Welcome to my YouTube channel Spread Knowledge. If you find the content is relevant and helpful to you, please subscribe this, press the bell icon. So we start our video. We are going to discuss about the HPU B.Ed entrance test, and we are preparing for that entrance, and it is part 4 for the teaching aptitude section of that paper, and we are discussing 10 questions in each set, and these all questions are based on the previous pattern and the types of questions asked in the B.Ed entrance test. So we start from our first question is, as a teacher, you should not demand your pupil which is beyond their stage of growth. अगर हमें जो है बच्चों से डिमांड नहीं करना चाहिए जो उनके एज और लेवल के बियॉन्ड है. अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन या फिर टेंशन आइटन होगी, या नर्वसनेस होगी, या तीनों होंगी, या फिर अनकरेज होंगे वो दोनों क्या कहते हैं और लर्निंग के लिए, या फिर फ्रस्ट्रेशन भी होगा और एनकरेज भी होंगे. क्या होगा? तो इसमें बी जो है उसके मैक्सिमम चांसेस हैं फ्रस्ट्रेट होने के, टेंशन के, हाइटन होने के और नर्वसनेस बढ़ने के. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा. सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडिक्वेट. सबसे एडिक्वेट कौन सा है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, द एक्विजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, या ऑल ऑफ दिस. तो बड़ी सारी डेफिनेशन है लर्निंग की, कौन सी सबसे एडिक्वेट होगी? जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है ये सबसे एक्यूरेट एडिक्वेट जो है इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग की. एक्विजिशन ये तो होते ही हैं, बट मेन इसका एम होता है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. तो ए जो है ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन. इंफॉर्मेशन कलेक्शन से हमारा क्या मतलब है? तो शेड्यूल, रिपोर्ट, प्लान या फिर स्कोप. तो शेड्यूल को हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन से इसका मीनिंग शेड्यूल होता है. शेड्यूल का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. फोर्थ क्वेश्चन है, टीचर्स शुड स्टडी द एजुकेशनल फिलॉसफी बिकॉज. टीचर्स को क्या ज़रूरत है? एजुकेशनल फिलॉसफी किस लिए उनको पढ़नी चाहिए? एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ने की उनको क्यों ज़रूरत है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, दे डू नॉट नो इट. कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या है एजुकेशनल फिलॉसफी. उनकी कोई अपनी फिलॉसफी नहीं होती. सेकंड ऑप्शन में लिखा है. थर्ड में लिखा है कि फिलॉसफी क्या है? बैकबोन है हर डिसिप्लिन की, सारे के सारे डिसिप्लिन की. चौथा लिखा है कि दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलॉसफी. तो डी ऑप्शन सबसे करेक्ट है इसमें, कि दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ऑन फिलॉसफी. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर. तो कॉम्पिटेंट टीचर की जो है साउंड नॉलेज होनी चाहिए उसके पास राइट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. बेसिकली चारों ऑप्शंस में सेम ही चीज़ें दे रखी हैं, बस उनका ऑर्डर बताना है हमें. प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थ्योरी, रिसर्च, या थ्योरी, रिसर्च, कंसेप्ट, प्रैक्टिस. कंसेप्ट थर्ड ऑप्शन में, कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च फोर्थ में, रिसर्च, प्रैक्टिस, कंसेप्ट एंड थ्योरी. तो इसमें जो है सबसे पहले कंसेप्ट का पता होना चाहिए हमें, फिर उसके बाद थ्योरी का पता होना चाहिए, और फिर उसके हम प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस के बाद जो है उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और नॉलेज फाइंड आउट करने के लिए, इन डेप्थ एनालिसिस के लिए. तो ये सब जो है कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस और रिसर्च होना चाहिए उसके बाद. तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. 26 यानी कि 6 क्वेश्चन है इस सेट का. इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेल्युएटिंग द लर्निंग, डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ पीपल, हेयरिंग रिसाइटेशन ऑफ पीपल, या फिर ऑल ऑफ दिस. तो फाइनल एनालिसिस में क्या होता है? टीचिंग को क्या समझा जाना चाहिए? तो इसमें जो है डायरेक्टिंग वाला जो डायरेक्ट है, मेन एम इसका डायरेक्ट करना है स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को. रिसाइटेशन करना जो है उसको सुनना वो उसका पार्ट है. आस्किंग क्वेश्चन और इवेल्युएटिंग द लर्निंग वो भी उसका पार्ट है. इसमें एनालिसिस में क्या होता है कि डायरेक्ट करना होता है उसकी एक्टिविटीज़ को. तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 7 जो है, वाई शुड यू प्रेफर टीचिंग टू अदर प्रोफेशन. टीचिंग को हमें क्यों प्रेफर करना चाहिए अदर प्रोफेशंस के कंपैरेटिव? तो इसका आंसर ऑप्शन जो दिए हुए हैं, फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द लव ऑफ टीचिंग, फॉर द लव ऑफ यंग या फिर यूथ, और द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग. तो मास्टरी के लिए करना चाहिए, लव ऑफ द यूथ के लिए करना चाहिए, या लव ऑफ टीचिंग के लिए, या सर्विस ऑफ द नेशन, ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए होता है ये, इसलिए हमें इसको प्रेफर करना चाहिए क्योंकि ये सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है.
तो ए ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें 27 क्वेश्चन के लिए। तो 28 के लिए द बेस्ट वे बाय अ टीचर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट जब टीचर इंट्रोड्यूस करता है तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? तो ए ऑप्शन में है गिविंग अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द सब्जेक्ट, उसे ब्रॉड आउटलाइन देनी चाहिए। रिलेटिंग इट टू द डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना चाहिए। रिलेटिंग इट टू प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट और कोर्स मटेरियल, प्रीवियसली स्टडीड सब्जेक्ट या कोर्स से मटेरियल से उसको रिलेट करना चाहिए। या चौथा है एनी ऑफ दीज। तो वैसे तीनों ही ठीक है, ब्रॉड आउटलाइन भी वो दे सकता है, डेली लाइफ सिचुएशन से भी रिलेट करेगा तभी बच्चे समझ जाएंगे, प्रीवियसली स्टडी सब्जेक्ट से भी करेगा, या कोर्स मटेरियल जो पहले पढ़ चुका है बच्चा उससे रिलेट करेगा तब भी वो बच्चा समझ पाएगा। तीनों ही मेथड प्रॉपरली किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों ही इफेक्टिव हो सकते हैं। तो बेस्ट वे जो है कोई भी हो सकता है, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। 29 में जो है यानी कि 9th क्वेश्चन सेट का द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद विच द स्कूल पर्सनल हैव बीन एंट्रस्टेड इज दैट। ऑप्शन ए है इट हार्मोनाइजेज द चाइल्ड्स नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी बोथ, कि दोनों की उसको हार्मोनाइज करता है, दोनों को अचीवमेंट में हेल्पफुल होता है। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है इसमें कि स्कूल पर्सनल की क्या है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बोला है कि हार्मोनाइज करते हैं वो दोनों की, चाइल्ड की नीड को भी और डिमांड ऑफ द सोसाइटी को भी। और दूसरे में लिखा है कि मेक्स द चाइल्ड एबल टू गेट द जॉब के लिए तैयार करते हैं उसको। प्रिपेयर्स द थर्ड में प्रिपेयर्स द स्कूल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, स्कूल प्रोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए कि वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चाइल्ड हो। ऑल ऑफ दिस, तो ये इसमें सी वाले पार्ट में तो ए की इस पे एम्फेसिस करा गया है चाइल्ड नीड पे, कि चाइल्ड की क्या नीड होगी उसके ऊपर एम्फेसिस है, जबकि फर्स्ट वाले में दोनों के ऊपर एम्फेसिस है। तो डेफिनेटली ये पार्ट है ये गेटिंग जॉब, पर मेन एम है कि वो जॉब जो है डिमांड ऑफ द सोसाइटी उसको भी वो मेट करे। तो ए ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है कि हार्मोनाइज द चाइल्ड नीड एंड डिमांड ऑफ द सोसाइटी बोथ। तो ए ऑप्शन होगा इसका। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का वो है अ टीचर कमांड्स प्रेस्टाइज अथॉरिटी एस्टीम एंड रिस्पेक्ट, ही शुड मेक यूज ऑफ इट थ्रू सजेशन, ही शुड नॉट ट्राई टू कमांड रिस्पेक्ट थ्रू। इन्होंने बोला कि टीचर को प्रेस्टाइज अथॉरिटी एस्टीम या फिर रिस्पेक्ट चाहिए उसको, वो गेन करता है वो, तो सजेशन के थ्रू उसको गेन करना है। तो उसको किसके थ्रू जो है, कौन सा ऐसा जो है ये जो है रास्ता या मतलब कौन सा मेथड नहीं अपनाना चाहिए जिससे उसको रिस्पेक्ट मिले। तो कौन सा मेथड नहीं अपनाएगा टीचर, तो स्कॉलरशिप तो दे सकता है, उससे रिस्पेक्ट हो सकती है उसकी। पनिशमेंट एंड क्रिएटिंग रिवॉल्टिंग सिचुएशन, तो ये तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। एक्सपीरियंस से वो कर सकता है, टैक्ट से भी हो सकता है करे, पर टैक्ट भी एक टाइप से नेगेटिव ही है, बट जो बी है वो तो डेफिनेटली गलत है। पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन, ये तो उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ही शुड नॉट ट्राई, अ टीचर शुड नॉट ट्राई टू कमांड रिस्पेक्ट थ्रू पनिशिंग एंड क्रिएटिंग रिवोल्टिंग सिचुएशन। ऑप्शन बी आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।